this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास एक गाइडेड वीडियो रहने वाली है। आप सब जानते हैं 1111 पोर्टल खुल चुका है और हम सब इस 1111 पोर्टल में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 1111 पोर्टल मैक्सिमम एनर्जीज पर 11th ऑफ नवंबर को होगा। इसके बीच में हम एक चंद्र ग्रहण भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उसके बारे में मैं किसी डिफरेंट वीडियो में बात करूंगी। अब ये 1111 पोर्टल है क्या? हर साल ही 11th नवंबर आती है, तो क्या खास होता है इस पोर्टल में? एक्चुअली ये पोर्टल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। आपकी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी चीजें इस टाइम पीरियड से ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक समय का ऐसा परिवर्तन होता है जो हम थ्रू आउट द ईयर एक्सपीरियंस करते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि 1111 मैम हमें एंजल नंबर्स में नजर आ रहा है, 1111 रिपीट हो रहा है, ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और इवन आप भी पूछते होंगे। और इसे लैंग्वेज ऑफ साइंस भी कहा जाता है, मतलब हमारे गाइड्स हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से इस एंजल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बट इट इज अ न्यू बिगनिंग। 1111 पोर्टल एक नई बिगनिंग को लेकर आता है। बहुत सिग्निफिकेंट पोर्टल है, तो किसी भी चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। सो ये 1111 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, आज हम ये जानने वाले हैं। जो भी गाइड्स की गाइडेंस होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड एक चीज और, इस गाइडेंस को बार बार सुनिएगा। जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस होते जाएंगे, इस चीज को बार बार सुनते रहिएगा ताकि जो भी एनर्जी है उसे आपको समझने में मदद मिले। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हो क्यों रहा है, वो ऑलरेडी चेन में हम आ चुके होते हैं एनर्जी के। सो मेजर चेंजेस ये पोर्टल आप लोगों के लिए लेकर आएगा। सो जब पोर्टल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, पोर्टल खुल चुका है, तो पाइल की सिलेक्शन मैं इंट्यूटिवली ही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्शन कीजिए। तो पाइल की सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ये सिट्रीन का पिरामिड है, जैसे कि 1111 बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ये पिरामिड भी आपकी एंजाइटी, आपके जो फेक बिलीफ सिस्टम है उनकी रिलीज को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड एमेथिस्ट तो आप सब जानते हैं, जो लोग अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल पाथ पर हैं उन्हें एमेथिस्ट की इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली पता होगी। एमेथिस्ट जो पिरामिड है मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपकी असेंशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, थर्ड आई चक्रा को इन्फ्लुएंस करता है, और सिट्रीन जो है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और वहाँ से रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज आपके रिलीज होते हैं। आपकी एंजाइटी, फियर सब इस सिट्रीन के पिरामिड से रिलीज होते हैं। सो अगर आपको इनमें से कोई भी पिरामिड चाहिए होगा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। सो अब पाइल सिलेक्शन आपको करनी है, इनके यूजेस के बेसिस पर पाइल सिलेक्शन आपको नहीं करनी है। आपको पाइल सिलेक्शन बेसिकली अपनी इंट्यूशन के हिसाब से करनी है। ओम नमः शिवाय दोनों पिरामिड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जो भी पिरामिड आंखें बंद करने पर आपको नजर आता है उस पाइल की सिलेक्शन को आप कर सकते हैं। ये सिट्रीन का जो पिरामिड है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड एमेथिस्ट इज पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने सिट्रीन का पिरामिड चूज किया है, आइए देखते हैं ये पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। द पोर्टल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये
सिट्रीन का पिरामिड चूज किया है। ये पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो भी हम जानेंगे। क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये पोर्टल आपके लिए। सो पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। 10 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीमर का कार्ड है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये पोर्टल है ये आपकी लाइफ के अंदर नई बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। सो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द ड्रीमर का कार्ड निकल कर आया है। अब आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जो आप कभी सोचा करते थे कि आपको ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना है, लेकिन जब आपके ड्रीम्स मटीरियलाइज होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं एक डाउट आपके मन में आएगा, क्या सच में आपके लिए ये सब कुछ होने जा रहा है। ये डाउट आपके मन में रहने वाला है, घबराना नहीं है। अब आपको अपने ड्रीम्स को जीना है। आपके सामने अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज होंगी, जिन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपने सोचा भी नहीं है, अचानक से वो दरवाजे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। इतना खास होने वाला है ये 1-1 पोर्टल आपके लिए। 0 से लेके 1 तक का कार्ड है आपके लिए। सो अब आप तैयार हो चुके हैं। ईश्वर ने शायद आपको बहुत ज़्यादा तपाया है, बहुत सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया है। अब आप अपनी लाइफ में हर एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं और आगे भी होंगे जिनसे आप अपने ड्रीम्स को मटीरियलाइज कर पाएंगे। जिंदगी अब मैजिकल होने जा रही है। अब पंख फैलाकर आप उड़ सकते हैं। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास खुद होगा। आपने अगर कई चीज़ों के ऊपर गिव अप किया है तो उन चीज़ों को दोबारा से आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाएंगे। उन खुशियों को आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाएंगे। जिन चीज़ों के पीछे या अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी, वो पर्सन, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर हमेशा ही कहीं ना कहीं डर बना रहता है, वो डर अब आप रिलीज करने वाले हैं। अब आपको दूसरों से मदद कब लेनी है, आपको दूसरों की मदद करनी है कि नहीं करनी है, इस चीज़ की नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होगी। आपको बीच बीच में हेल्प लेने के लिए गाइडेंस भी कभी ना कभी मिली होगी, चाहे वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हों, चाहे फिर वो आपका पर्सनल मैटर हो, आपका रिलेशनशिप हो, लेकिन आप ले नहीं पाए। अब रास्ता उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जो कि आपको हेल्प मिल जाएगी, जिससे मिलनी चाहिए उसी पर्सन से मिलेगी। अब जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उन्हें अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी महसूस होती है। यह अनसर्टेनिटी अब ख़त्म होने वाली है। अब आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है। आपका एक सक्सेसफुल टाइम शुरू होने जा रहा है। कॉन्फिडेंटली आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे। आप रिस्पॉन्सिबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप प्रोफेशनली लोगों के साथ अब डील करने वाले हैं। आपके अंदर जो भी इमोशनल फीलिंग्स, मतलब इमोशनली आपने जो अपने आप को हमेशा से डाउन बनाया है, अब आप उस इमोशनल फूल वाली सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। आप प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ डील करेंगे, लोगों के साथ डील करेंगे, और ये प्रैक्टिकलिटी ही आपको अबंडेंस की ओर लेकर जाएगी। आपको आपके फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्ड में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के रिगार्ड में गुड न्यूज़ मिलती जाएगी।
अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाले हैं, आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा अब जिंदगी में और कुछ चाहिए। मीन्स पहले आपने कुछ ड्रीम्स देखे, अपना पैरामीटर सेट किया, वहां तक लेकर जाने का पैरामीटर सेट किया। आपको अब रिस्क लेना पसंद आएगा, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। आप किसी नई फील्ड की ओर बढ़ सकते हैं। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप उस फील्ड को स्विच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप पूरे पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़िएगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ठीक है, यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। इस 1111 पोर्टल के खुलने से आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि आप अपनी अप्रोच को और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जो आपकी पहले की अप्रोच है, उन दोनों को कंपेयर करना आपने शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल लोगों से जुड़ते जाएंगे। आपको मेंटोर मिलेगा अपना कोई, या फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन है आपका, इसके बारे में कुछ समझाएंगे। ठीक है, और आपको कुछ ऐसे लोग अब मिलने जा रहे हैं जिनकी वाइब आपकी वाइब के साथ मैच होगी, तो आप उनके साथ बात करना पसंद करेंगे, आप उनके साथ बैठना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ, आपके फ्रेंड्स लिमिटेड होंगे, लेकिन आपको जिस तरह के लोगों की ज़रूरत है उस तरह के लोग ही आपको मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि इसी पोर्टल में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए और आपकी मैरिज हो भी जाए। आपको अपने जीवन के अंदर अब इंजॉयमेंट फील होगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। आप इमोशनली अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप अपने लिए जो ड्रीम्स देखा करते थे, उन ड्रीम्स के अंदर जीने का आपको मौका मिलेगा। उन ड्रीम्स को मटेरियलाइज होते हुए तो आप देखेंगे, पहले आप बाहर से खड़े होकर देख रहे थे, अब उन ड्रीम्स को आप जीने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। आपकी लाइफ की कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होने जा रही है। आप इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। जैसे ही अब ये चेंजेस होने शुरू होंगे ना, आप एक बार घबरा जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और गलत होने जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। आपको अगर कोई बुरी आदत है, उस बुरी आदत से आप रिकवर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं। पेनफुल साइकिल खत्म होने जा रहा है। चेंजेस को हम जनरली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज इस एंडिंग के साथ ही आपकी खुशियों की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। आपको किसी भी चीज़ पर अब गिव अप नहीं करना है। आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है, जो आपको मिलने जा रहा है, उसको लेकर आप काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। अपने कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर यकीन रखिएगा। जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती हैं, आप उन चीज़ों को भी अचीव कर पाएंगे, उन मुकाम को भी आप हासिल कर पाएंगे। और आपको ऐसा महसूस होगा इस पोर्टल में कि आपके आसपास वाले ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो लोग आपको पीछे की ओर ही खींच रहे हैं। आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी, पहले आपके लिए सब लोग आपके अपने थे जो आपको सराउंड कर रहे थे। अब आपको धीरे धीरे हर किसी का एक असली चेहरा नजर आना शुरू हो जाएगा। आप उन लोगों की इंटेंशंस को समझ पाएंगे। आप अपनी आंखों पर से एक पट्टी उतारने वाले हैं, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि ये 1111 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। यहाँ पर पहले मैं गाइडेंस निकालती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पोर्टल के रिगार्ड में, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। सो पहला कार्ड आपके लिए है न्यू बिगनिंग्स। वाओ वाओ वाओ, ओके, यू आर अ हीलर का कार्ड है। डिवाइन मैसेजेस का कार्ड है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। सो ये वाव इसी वजह से था,
बिकॉज एक तो ये 11-11 पोर्टल है, ऊपर से यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड निकल कर आया है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक नई शुरुआत होने जा रही है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है, एक नया साइकिल है जो थ्रू आउट ईयर आपके साथ चलेगा और एक बहुत बेहतर शुरुआत आप करने वाले हैं। सो इस शुरुआत को एक्सेप्ट करना है। जब कभी भी कोई भी नई शुरुआत होती है तो किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर होती है। उस एंडिंग से घबराना नहीं है, उस एंडिंग को लेकर निराश नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यू आर अ हीलर का कार्ड है। आपको इस पोर्टल में अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझना है। आप अपने जीवन में अपने लिए सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आपके लिए ये गाइडेंस है कि किसी के भी बहकावे में आपको नहीं आना है। आप अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इस चीज़ में डिवाइन आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको डिवाइन की तरफ से इस पोर्टल के खुलने से बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। आपको एंजल नंबर्स बार बार नज़र आएंगे। आपको आपकी सिचुएशन के रिगार्ड में अचानक से गाइडेंस मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि गाइडेंस के लिए आपके पास कोई पर्सन ही आए। हो सकता है आप यूट्यूब पर कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक से कोई वीडियो आपके सामने आ जाए। हो सकता है अचानक से कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपकी सिचुएशन से रिलेट कर रही होगी, तो वो डिवाइन के थ्रू ही ये चीज़ होने वाली है आपके साथ। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अब आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव होने जा रही है, तो एनर्जी की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपनी एनर्जी को किसी और के ऊपर ड्रेन करना शुरू करते हैं। मीन्स किसी को समझाने में, किसी के पाथ को सही करने में अपनी एनर्जी को आपको वेस्ट नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। आपको इस पोर्टल में आपके सब्र का मीठा फल मिलने जा रहा है। आपने जो इतना सब्र रखा है अपने जीवन में, उसका मीठा फल आपको अब मिलेगा। इस पोर्टल के खुलने से आपका वो जो पेशेंस वाला कि हम कब तक पेशेंस रखेंगे, कब तक पेशेंस रखेंगे, वो लेवल अब आ चुका है जब आपको इस सब्र का मीठा फल मिलेगा। सो इसलिए अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए नहीं निकल कर आई है। अब तो एक नई शुरुआत है, एक नया साइकिल है, तो इस साइकिल को एक्सेप्ट कीजिए। अब हम आपका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आप इन एनर्जीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएं। आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको कैसे काम करना चाहिए, आइए देख लेते हैं आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए है इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइटिंगेल स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पैरट स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लिजर्ड स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कैमेलियन स्पिरिट का कार्ड है। ओके, सो अब हम आपका एक्शन देखते हैं। सो इस पोर्टल के खुलने पर आपको अपनी लाइफ के अंदर अब आइडियाज लेकर आने हैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, उन आइडियाज को मटेरियलाइज करना है, उन आइडियाज के ऊपर काम करना है, ठीक है। और अपनी स्पार्क को फीका नहीं होने देना है। जिस तरह से भी आप एक्शन लेना चाहते हैं अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप लीजिए। आपकी इंट्यूशन इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको अपने आइडियाज़ के ऊपर कभी ना कभी प्राउड महसूस होगा कि आपने उस टाइम पर यह डिसीजन बनाया था, ठीक है। सो अपने आइडियाज़ को रियलिटी में अब आपको चेंज करना है। इस पोर्टल में आपको सपोर्ट मिलेगी डिवाइन की तरफ से, आपको हर पल सपोर्ट मिलेगी। तो उस सपोर्ट को यूज़ करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा और
अपने आइडियाज को किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा। एक चीज आपके साथ और भी हो सकती है, आपके आइडियाज को कोई और पर्सन चुरा कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है और उस पर्सन को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, और फिर उस पर्सन को देखते हुए आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होगी कि क्यों आपने उस टाइम पर अपने इंट्यूशन की आवाज नहीं सुनी, अपने इस आइडिया को रियलिटी में चेंज नहीं किया। तो पछतावे से बचने के लिए आपको अपने आइडियाज को अपने तक रखना है और उन्हें साकार करने के लिए अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। इस तरह से आपको एक्शन लेना है। नाइटिंगेल स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, जैसा आप अपना ऑरा रखेंगे वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे, अगर आप नेगेटिव होंगे, किसी के लिए कोई नेगेटिव भावनाएं रखेंगे, तो आपके साथ ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जो आपसे प्यार नहीं करेंगे बल्कि आपके साथ एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखेंगे। ठीक है, सो ये इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है। जिस तरीके से आप अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट करेंगे यूनिवर्स की तरफ से, वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ भी आएगी। तो बेटर क्या है कि आपको प्यार से सबके साथ डील करना है। प्यार से रहिए सबके साथ, आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर इस टाइम पर बना सकते हैं। यहाँ पर पैरेट स्पिरिट का कार्ड है। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन है, अपने शब्दों का सही चुनाव करना। ठीक है, अब आपको पता है आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी हर्ट करते रहें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके मुंह में आएगा आप वही बोलते जाएंगे। अगर आपके द्वारा किसी को कोई भी हर्ट हुआ तो उसके कर्मों की सजा, जो आपने उस पर्सन को बोला है, उसे हर्ट हुआ है, उस कर्म की सजा आपको इसी पोर्टल में मिलेगी। क्योंकि ये पोर्टल कोई छोटा नहीं है, मतलब इसकी एनर्जीज नो डाउट ये 11 डेज का ही होगा, लेकिन इसकी एनर्जी थ्रू आउट द ईयर चलने वाली है। सो आपके द्वारा किया गया गलत कर्म आपके लिए एक शौक बनकर आपके सामने आ जाएगा। सो कोई भी गलत कर्म मत कीजिएगा, अपने शब्दों का सही चुनाव कीजिएगा और रैंडमली अपने आइडियाज को किसी को मत बता दीजिएगा, बिकॉज जुबान पर कंट्रोल करना इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। उतना ही बोलिए जितने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इलैबोरेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है। यहाँ पर लिज़त का कार्ड है। देखिए, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर आपके लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स खड़े करे, तो उस पर्सन से अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेनी है। उस पर्सन को कुछ कहना नहीं है, अपने ड्रीम्स की ओर चलना है। आपके ड्रीम्स अब साकार होने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बढ़ेगा, आपके आसपास वाले लोग आपसे उतना ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। तो अपने ड्रीम्स के लिए आपको जीना है। आपको लेकर कोई क्या जजमेंट पास कर रहा है इसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर कैमिलियन स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जैसे गिरगिट होता है ना, अपना रंग बदलता है, किसी को नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट कलर क्या है। आपको भी ऐसा ही करना है, किसी के साथ फरेब नहीं करना है। जो पर्सन आपके साथ जैसा चलना चाहता है आप उसके साथ वैसा चलिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशंस दिखाते जाएं, दूसरा पर्सन आपके साथ गलत बिहेव करता जाए। आपको किसी पर्सन का कोई रूड बिहेवियर सहन नहीं करना है, इस बात का आपको 100% ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एक इमोशनल फूल साबित होंगे। इस पोर्टल के अंदर आपको प्रैक्टिकली एक्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज तो यही कह रही हैं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो वक्त और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश कीजिएगा। आपको किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए, जो पर्सन जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, बट सिचुएशन को रेजिस्ट मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। सिचुएशन को रेजिस्ट करने का मतलब है कि आप यूनिवर्सल एनर्जीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, और जहां आप यूनिवर्स के अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं वहां पर आपकी अपनी एनर्जीज आपको फेवर नहीं करती हैं, बल्कि
अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज के बिल्कुल भी अगेंस्ट आपको नहीं चलना है। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी, आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है, ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आपको एक्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो इस पोर्टल की एनर्जीज को आई होप अब आप अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला पिरामिड चूज किया है। आइए देखते हैं कि ये 1111 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। एस ऑफ वाटर का कार्ड है। पेज ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। 1111 पोर्टल आपके लिए एक मैजिकल टाइम लेकर आ रहा है। आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और इस साइकिल के कंप्लीट होते ही इस पोर्टल से आपको कंटेंटमेंट हासिल होगी, जिस कंटेंटमेंट के लिए आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है। अब आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। आपकी लाइफ के अंदर डिले खत्म हो जाएगी। आप अगर फॉरेन लैंड्स ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के खुलते ही आपके बाहर जाने के चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने जिस जगह पर हैं वहाँ से अपनी जगह चेंज करना चाहते हैं, उसके चांसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये पोर्टल खुलते ही आपके लिए मैजिक क्रिएट करने वाला है और ये मैजिकल टाइम स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे चीजें लाइन पर आएंगी। धीरे धीरे आपको इन एनर्जीज का एहसास होगा कि अचानक से चीजें हो रही हैं। सो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग टाइम रहने वाला है। इस पोर्टल के खुलने के बाद से आपकी जो फैमिली लाइफ है उसके अंदर सबसे बड़े चेंज आएंगे।
आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली में सेफ्टी सिक्योरिटी आप महसूस करेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अपनी फैमिली के लिए महसूस कर पाएंगे। आपकी फैमिली के रिगार्ड में बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आपको इस पोर्टल के खुलते ही मिलेंगी, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। कभी कोई चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, घर में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है तो पीस, कंटेंटमेंट हर किसी को एक्सपीरियंस करने को मिलेगी आपकी फैमिली में। आप अगर अपने फैमिली के रिगार्ड में कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई पुश्तैनी आपका बिजनेस है या ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ऐसे बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आपको जिसने चीट करना था कर लिया, अब कोई भी आपको चीट करने की कोशिश करेगा तो उस प्लान में वो पर्सन खुद ही ट्रैप हो जाएगा। आप कोई भी एक्शन लेंगे इस पोर्टल में तो आपको अपने प्लान्स को एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके उन प्लान्स के बारे में कोई पहले से ही जानता है। उन प्लान्स को आपने जाने अनजाने किसी के सामने ज़रूर रखा है। अब आपको अपनी लाइफ में गलत लोग अगर हासिल नहीं करने हैं, आप एक्चुअली अपने लाइफ में गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर उन्हें अट्रैक्ट नहीं करना है तो खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिएगा। अभी तक आपके जो भी प्लान्स रहे हैं उन पर किसी और ने एक्शन लेकर अपने लिए फ़ायदा खड़ा किया है। आपका अपना बन के कोई आपको हर्ट कर गया है, आपका अपना बन के कोई आपको बैकस्टैप कर गया है। सो अब उन लोगों का दूर जाने का वक्त आ गया है। सच्चाई देखते हुए भी अगर आप उन लोगों को खुद से दूर नहीं करेंगे तो ये आपकी ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, आपकी लाइफ अचानक से बैलेंस में आने वाली है। जैसे अचानक से इम्बैलेंस की ओर गई थी वैसे ही अचानक से बैलेंस की ओर आपकी लाइफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर एक चीज को लेकर थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। अपनी इंट्यूशन की आवाज को अब सुनना है, क्योंकि इंट्यूशन अब क्लियरली आपको बहुत सारी चीजों के जवाब देगी। अगर अब भी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुनेंगे तो बैलेंस में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं गलत डिसीजन बना बैठेंगे आप। अब आप सोचेंगे मैम अगर बैलेंस में आ गए तो गलत डिसीजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपकी इल्यूजन आपको गलत डिसीजन बनाने पर मजबूर कर देगी। इल्यूजन इस पोर्टल के खुलने से ही खत्म होगी, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है ना इल्यूजन में रहने की, तो आप अपने डिसीजंस को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। इसलिए डिसीजन को कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने और कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अपने दिमाग में रखें। आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को दिमाग में रखें कि उसका रिएक्शन भी आएगा सामने से। ठीक है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। इल्यूजन रिवील होने वाली है, इल्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं आप। जो आपकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी रही है हमेशा ही, स्पेशली डिसीजन बनाने के रिगार्ड में, वो कॉम्प्लेक्सिटी कम होने वाली है। अब कभी भी कोई डिसीजन आपको बनाना है तो थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, और आपका जो दिमाग ओवर थिंकिंग में हमेशा से ज़्यादा रहा है वो चीज़ अब ख़त्म होने जा रही है। अब आप ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आप चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड रहने वाले हैं। चीज़ों को लेकर आप कॉम्प्लेक्स एनर्जीज की ओर बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कोई इल्यूजन में लेकर जाने की कोशिश भी करता है तो आपकी इंट्यूशन आपको आवाज़ देगी कि ये पर्सन आपको गलत गाइड कर रहा है। अब अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की ही आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप अपनी इंट्यूशन को दबाते हुए चलेंगे तो आपके डिसीजंस उस पॉइंट पर गलत हो सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। इस पोर्टल के खुलते ही ईश्वर आपको मौका देने वाले हैं कि जो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके ड्रेन हुए हैं आप उन इमोशंस को दोबारा से जी पाएं। आपका कोई रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं, इस पोर्टल के बाद आप किसी प्यार में पड़ने वाले हैं, किसी के प्यार में पड़ने वाले हैं,
और वो एक सच्चा प्यार होगा। हो सकता है आपका सोलमेट हो जो आपके कनेक्शन में आ जाए। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी असेंशन होती हुई नजर आ रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। अगर बहुत टाइम से आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं और उसके रिगार्ड में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो अब वो वक्त आ गया है जब आप अपना घर बना पाएंगे। क्योंकि ऐसे आपके लिए हालात बनेंगे कि आप अपने ड्रीम हाउस के लिए तैयारी कर पाएंगे। ड्रीम हाउस को बनाने का जो आपका सपना है वो इस पोर्टल के खुलने से पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, जब आप कोई बात कहते थे तो दूसरा पर्सन उस बात को सुनता नहीं था, और अगर सुनता था तो समझता नहीं था, अगर समझता था तो इग्नोर करता था। अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपके लॉजिक्स के ऊपर अपना दिमाग भी लगाएंगे। ठीक है, आपकी बातों को समझा जाएगा कि आप किस एंगल से बोल रहे हैं। आपको हमेशा अपना प्लान दूसरों की वजह से चेंज करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके प्लान्स के ऊपर अपने प्लान्स को जज करेंगे लोग कि वो सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अब आप और ज्यादा लॉजिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके डिसीजंस बहुत इम्पल्सिव होंगे, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इतने ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कई बार इम्पल्सिव होकर हम गलत डिसीजंस बना लेते हैं, गलत मूव ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी होगी अंदर ही अंदर। आप दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहने वाले हैं, इसलिए आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे पर्सन भी आपके साथ ऑनेस्ट रहें। वो रीजन भी आपका सही है और ऐसा होगा भी। आपको जो लोग सामने से मिलेंगे वो आपके साथ ऑनेस्टली ही डील करने वाले हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। देखिए, इस पोर्टल के खुलते ही एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि अभी 12 पोर्टल भी खुलेगा। तो आपको अगर कहीं से कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, तो कुछ टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप एक्चुअली लोगों के साथ ना एक फीलिंग रखेंगे अब कि ये सब कुछ बनावटी है, ये सब कुछ लाइक वक्त के साथ का है, टेम्परेरी है। जब अच्छा वक्त होता है तो सब जुड़ना शुरू कर देते हैं, जब बुरा वक्त होता है सब साथ छोड़ देते हैं। ये फीलिंग आपको ज्यादा रहने वाली है। आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये मुझे आहट नजर आ रही है 12 पोर्टल की, कि आपकी ना कुछ अलाइनमेंट स्पिरिचुअली अब ज्यादा होगी। आपको यूनिवर्स सिखाने वाला है, आपको कोई मेंटोर नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्स कुछ गाइडेंस देने वाले हैं। तो ये वक्त सेल्फ डिस्कवरी का भी है। जितना टाइम अकेले में स्पेंड कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। ये टाइम आपको मेच्योर बनाएगा और लोगों के इस तरह से आपके साथ बदला हुआ जो बिहेवियर है ये भी आपको बहुत ज्यादा मेच्योर बनाने वाला है। क्योंकि आप एक बात एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि लोग वक्त के साथ बदलते रहते हैं। पहले आप खुशियां इन लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करते थे, अब आप खुशियां अपने साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि खुशियां अंदर से होती हैं, बाहर कोई खुशी नहीं है। जो भी खुशियां हैं आपके अंदर हैं। तो इस चीज की रियलाइजेशन ये 1111 पोर्टल आपको बहुत अच्छे से करवाएगा। अब आप अपनी फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर निकलने वाले हैं। पहले चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब चीजें वैसी होंगी जैसी आपने उम्मीद रखी है। पहले आप किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जीवन में कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा था। जो बीत चुका है उसके ऊपर रोने की अब जरूरत नहीं है। जो बीत चुका है वो आपका पास्ट है। सो अब आपको अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाकर। ठीक है, सो इस तरीके से अब आप आगे बढ़िएगा। और ये एनर्जीज हैं जो 1111 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। अब हम देखते हैं इस डेक से कि आपके लिए इस पोर्टल के रिगार्ड में क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस पोर्टल के रिगार्ड में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज
सेफ स्पेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है। देखिए, आपके लिए ये गाइडेंस है कि ये वो वक्त है जिसमें जो भी आपके साथ पास्ट लाइफ में हुआ है उसे आपको हील करना है। पास्ट लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ, पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म की बात नहीं हो रही है, पास्ट लाइफ जो अभी आपने वक्त जिया है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। उसमें आपको शायद कुछ हर्ट मिला है या किसी पर्सन ने आपको हर्ट करने की कोशिश की है, उस चीज़ को आपको हील करना है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा ली हैं, उन चीज़ों को बाहर लेकर आना है। ठीक है, आप में से कई ऐसी फीमेल्स होंगी जिन्होंने स्ट्रेस लेकर अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को इनवाइट किया है। आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। जो लड़के हैं जिन्होंने अपने ऊपर फोकस ही नहीं किया है, अपने पास्ट को अपनी गलती समझकर लेट गो तो कर दिया कि इट्स ओके, कि जो हुआ ठीक हुआ, मतलब लिखा था तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसे दिल से इट्स ओके नहीं किया है, तो उन चीज़ों को बाहर लेकर आना है। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है, पास्ट लाइफ की चीज़ों को हील करना है। यहाँ पर सेफ स्पेस का कारण आपके लिए ये गाइडेंस है कि ये 1111 पोर्टल आपको एक कंफर्टेबल जोन की तरफ लेकर जा रहा है। जब हम अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं ना, तो हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारा जो भी पोटेंशियल होता है हम उसे मैक्सिमम पोजीशन तक लेकर जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो अब आपके लिए भी यही होने जा रहा है। आपके अराउंड कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं होने जा रहा जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत है। आप एक कंफर्टेबल जोन में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है। आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आपके लाइफ के क्या उद्देश्य हैं, इन चीज़ों को लेकर आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है और अपने लिए स्टैंड लेना है। चीज़ों को ऐसे ही इट्स ओके नहीं कर देना है, नहीं मिला तो भी ठीक है। जो चीज़ आपके लिए है, जो आप मानते हैं कि आप लाइफ में ये चीज़ डिजर्व करते हैं, उसके लिए उतना ही फाइट करना है आपको। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। वॉरियर बनना है, अपनी लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करना है आपको। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जहां पर आपने अपने हथियार डाल दिए वहां पर यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि ईश्वर आपके लिए कुछ कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर अपनी मदद खुद करेंगे तो ईश्वर तब आपकी मदद करेंगे, तब आपको गाइडेंस मिलेगी, तब आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो 1111 पोर्टल खुल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको कर्मों पर फोकस करने की जरूरत है। और क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर शेयर योर गिफ्ट्स का कार्ड है। देखिए, आपको ना यूनिवर्स ने कुछ अलग गिफ्ट्स दिए हैं, आप उन गिफ्ट्स को पहचान नहीं रहे हैं, या अगर आप पहचानते हैं तो उसे इग्नोर कर रहे हैं। अब इस पोर्टल के खुलने के बाद आपको उन गिफ्ट्स के ऊपर फोकस करना है और उन गिफ्ट से, यूनिवर्सल गिफ्ट से अगर किसी की मदद आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है कि आपको अपने उन गिफ्ट्स पे से पर्दा उठाना है। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं और आपको एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी नॉलेज है तो दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप एक हीलर हैं, आप हील कर सकते हैं, पहले अपना लेवल उस टर्म्स में चेक करने की ज़रूरत है। आपको किसी छोटी चीज़ को हील कीजिए, उसके बाद दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है। ये जो गाइडेंस है आपके लिए, ये गाइडेंस आपको ये बता रही है यहाँ कि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे गलत डिसीजंस बनाए हैं। ठीक है, आपने उसकी वजह से पेन भी बहुत एक्सपीरियंस की है। अब जैसे हम कहते हैं ना, हर एक चीज की हद होती है, वो हद अब हो चुकी है। अब आपको जब भी कोई डिसीजन बनाना है, इल्यूजन से बाहर निकल कर बनाना है, इंट्यूशन की आवाज को सुनकर बनाना है, क्योंकि अब गलती की माफी नहीं मिलेगी, उसकी सजा अब आपको भी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं पहले भी तो पेन एक्सपीरियंस की थी, तो वो भी तो सजा ही थी,
वो आपकी गलती की सजा नहीं थी, वो एक्शन का रिएक्शन था। अब यहाँ पर ईश्वर द्वारा सजा मिलेगी आपको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको ईश्वर ने पहले प्यार से बहुत बार समझाया है, अब भी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ प्रिकॉशंस लेकर भी चलना है। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, आइए वो भी जान लेते हैं कि आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना है। इस पोर्टल के खुलने पर आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। गाइडेंस तो आपको मिल गई है, मोड ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए। तो पहला कार्ड एलिफेंट स्पिरिट का कार्ड है, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज बैट स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लायन स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डव स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर माउस स्पिरिट का कार्ड है। सो अब आपका मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, आपको अपने पास्ट से सीखने की जरूरत है। आपने जो किया है पास्ट में, उसका क्या परिणाम हुआ है, उस बात से सीखने की जरूरत है। आप हाथी की चाल चलिए, लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये एनर्जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अब आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको, अगर आपने ये गलती की है कि पास्ट में किसी को अपनी कोई सीक्रेट्स बता दी हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, तो वो चीज़ें अब नहीं रिपीट करनी है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ओके, सो ये एनर्जी है, आपको ऐसे काम करना है। द नेक्स्ट इज बैड स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, आप अगर पास से डर जाएंगे, वो भी चीज नहीं चाहिए। अब आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे कि आपका रीबर्थ हुआ है, इस तरीके से स्टार्ट करना है। बट जिस तरीके की आपने अपनी पिछली जिंदगी जी है, उस तरीके से अपनी जिंदगी को स्टार्ट नहीं करना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट करना है। पास्ट में गलतियां बहुत हुई हैं आपसे, रीबर्थ की एनर्जीज में जाना है, नई शुरुआत करनी है। मैंने आपको जैसे बताया था कि 1111 जो पोर्टल होता है, ये पोर्टल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपने अंदर ये बदलाव लेकर आपको आना है, ठीक है। पास्ट के जो आपके पैटर्न्स हैं, उनसे ऑपोजिट काम करना है। आपके पैटर्न्स कई बार गलत साबित हुए हैं, इस बात को दिमाग में लेकर आपको काम करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज लायन स्पिरिट का कार्ड है। आपको जो कुछ भी करना है पूरे पैशन से करना है, पूरे दिल से करना है। ये नहीं कि कोई चीज़ आपके सामने आ गई है तो ठीक है आप उस अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जितना ज़्यादा पैशन से काम करेंगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। और अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके का बनाइए अब कि लोग आपसे बात करने से पहले 2 बार सोचें कि वो किससे बात कर रहे हैं। उस पर्सन से सामने से जवाब भी आ सकता है, लोगों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए आपके बारे में। ये नहीं है कि आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है और आप उसको हाँ 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 मानते जा रहे हैं, या फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके हैं, उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। हर एक चीज को बहुत पैशन से करना है आपको। यहाँ पर डव स्पिरिट का कार्ड है, अपने लिए शांति का चुनाव करना है। बहुत कुछ हो चुका है जिंदगी में, शांति जिंदगी का परम सुख है। जिसकी जिंदगी के अंदर शांति होती है ना, उसकी जिंदगी में सब कुछ है। पैसे से शांति नहीं आती है, प्यार से शांति नहीं आती है। ये शांति का अनुभव जो है वो आपको तब होता है जब आप अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर देते हैं। वो शांति, वो सुकून किसी चीज से खरीदा नहीं जा सकता है। तो अपने जीवन के अंदर आपको कर्म ऐसे करने हैं जिससे कि आपकी लाइफ के अंदर एक पीस बना रहे, शांति बनी रहे, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको अपने ओपिनियंस देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए फ्यूचर में मेस क्रिएट कर सकता है, उस पर्सन से कनेक्शन कम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन से पीछे की ओर हट जाना है। उस पर्सन के सामने अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखने हैं। किसी भी पर्सन
के सामने अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना है। इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे ना, तो इस 1111 पोर्टल की एनर्जी को बहुत खूबसूरती से आप चैनलाइज कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर द लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, माउस स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, आपको अभी जो मैंने बातें बताई ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हम ये सोचते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े फ़र्क पड़ते हैं। सो आपको अपनी लाइफ की कोई भी छोटी से छोटी बात को इग्नोर नहीं करना है। इस छोटी सी चीज़ से ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। जितना बड़ा सोचेंगे, जितना हर एक चीज़ की डिटेल्स में सोचेंगे, उतना बेहतर आपके लिए होगा, उतनी कम प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अब आएंगी। ठीक है, सो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखिए, एक्टिव रहना है आपको, ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको इस रीडिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी और आपको ये रीडिंग भी पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक नया चैनल है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स पे अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।